निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। समस्त श्रद्धालु भक्त मान मोर निवेदन जे आमे आज जहाँ आलोचना करिबा समस्त भक्त श्रवण करी निज जीवन को धन्य करिवे। कारण भगवान को कथा किछि अन्य कथा नुह, प्रभु कथा। प्रभु राम एवं लक्ष्मण चित्रकूट रे अवस्थित अछंती। दिनकर घटना, लक्ष्मण लाल जी जाइछन्ति किछि फल संग्रह करिबा पई। फल संग्रह करिबा समय रे नजर पड़ीगला जे चारोटी सुगाला बसछन्ति। लक्ष्मण मन रे भाबिले जे सुगाला चारटा कहीं बसछन्ति, किछि करूनांती, हलचल होउनांती, सेमति निरवतारे बसछन्ति। तांको पाखरे आसी जेतले पहुंची गले देखिले सुगालको मझिरे गोटे शव अछि। लक्ष्मणकर मन रे चिंता हला, कारण प्रत्येक जीवर खाद्य जदि थुआ है से खाद्य निश्चित खाइबा कथा, तेणु सुगाल माने खाऊ नाहांती। ये कथा देखि सारी तांको मन रे भावना करी फल जहाँ संग्रह कर प्रभु पाखे नहीं समर्पण कले। प्रभु को हाथ जोड़ी पचार प्रभु जे मु गोटे जिनस देखिली, आप मत बुझे दिंतु ना कौन देख लक्ष्मण ना चारोटी सुगाला बसी से सुगाल आगे गोटे खाद्य थुआ है किंतु से सुगाला माने खाद्य खाऊ नाहांती। भगवान राम लक्ष्मण को बुझेले, कहले लक्ष्मण तुम से सुगाला मान पचारे से ठीक उत्तर तुमको देदेवे, मु जहाँ कहि तुम बुझीपर तुम सेठिकी जाओ। तेणु लक्ष्मण लाल जी फल प्रभु पाखे समर्पण करदे। भगवान पाखर विदाय नहीं सुगाल मान पाखे पहुंची गले। जाकि सुगाल मान पचार, अरे सुगाल ना आज्ञा तुम आगे तो खाद्य थुआ है तुम खाऊन कहीं ना आज्ञा, ये जो शबटी पड़ी ये शबर को अंग ठारू खाइबा आरंभ करू आमे किछि पाउनाहु रास्ता ना। माने आश्चर्य कथा, तमे हाथ दीटा खाइबा आरंभ करून। सुगाल माने उत्तर दउछन्ती जे ए शबटीर हाथ दुईटाक जन्म ठारू आज पर्यंत कौन सी महत कर्म हाथ दुईटा लगिनी एवं सत्कर्म लगेनी, भल कथा करना से हाथ दीटाक पुण्य कर्म कौटी लगेनी। तेणु से हाथ दीटाक दुर्गंध हो, तेणु आम ए खाऊ। आश्चर्य हो गले लक्ष्मण। पुनर्बार पचारे, कहले ठीक अच्छे जब हाथ दीटा दुर्गंध हो पाटी ठू खाइबा आरंभ करून। श्रुगाल माने पुनर्बार उत्तर दौरान जे ये जो जीवटी ता जन्मदिन ठारू आज मृत पर्यंत ता पाटी रे दिनक पे प्रभु कथा आसीनी ना, भल कथा पदे उच्चारण करिनी किंबा कौन पुण्य कथा किंबा भगवान कथा किछि न आसी केवल कदर्य कथार जीवन जापन होती। तेणु ता पाटी दुर्गंध होची, तेणु आम हे खाऊना। लक्ष्मण पूरा स्तब्ध हो गले, कहले ठीक अच्छे ता कान दीटारू खाइबा आरंभ करून। श्रुगाल पुनर्बार उत्तर देले, कहले एमिति ये गोटे जीव ता कान दुईटाक जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत किछि भल कथा दिनक पे शुणिनी एवं भल कथा शुणी ता कान दीटाक निश्चित भाव पवित्रता था, दुर्गंध हो न था। तेणु आम खाइबा आरंभ कर। तेणु जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत जेते दिन ये जीव बंची ता कान रे भगवान कथा भल कथा किछि भी हेले पशिनी। तेणु ता कान दीटाक दुर्गंध होची, तेणु हेथि आम खाऊनी। पुणी लक्ष्मण स्तब्ध हो गले, कहले ठीक अच्छे ताहले ता पाद ठारू खाइबा आरंभ करून। पुनर्बार उत्तर दौरान श्रुगाल माने कहले एमिति ये गोटे जीव जन्म है मृत्यु पर्यंत यही पाद दीटाक कौन सत्संग कौन धर्म अनुष्ठान कौन मंदिर कौन भल कर्म जगार पाद दीटाक पकेनी, केवल सबु बेले ही जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत कदर्य जगार पहुंची, कदर्य जगार पकेला पाद एमती होती। तेणु ता पाद दुईटाक दुर्गंध होची, तेणु आमको खाइबा इच्छा होनी। लक्ष्मणलाल जी स्तब्ध हो गले, हाथ जोड़ीदे, कहले धन्य श्रुगाल, धन्य श्रुगाल। तेणु कहबार तात्पर्य आमको भगवान मनुष्य शरीर कर पठेले, आमर अंग प्रत्यंग हाथ गोड़ नाक कान पाटी सब प्रकार अंग प्रत्यंग सजाड़ी देइछन्ति प्रभु। आमे जेमिति सुंदर हवा, आमर जदि कान न था असुंदर होता, हाथ नथिले असुंदर होता। तेणु ये सब दवा वाला हूँ सी। ये भागवत लिखिले जे धन संपत्ति दारा सुत ये सब ईश्वर आयत। आमे आम पिला माने आम भविष्यत आमर धन संपत्ति सब हूँ प्रभुंकर, आमे हूँ निमित्त मात्र। आमे तो निजे प्रभुर ना, तेणु आमर तो किछि ना। तेणु आमे जो मनरे अहंकार गर्व अभिमान आमे रखुचे मुया करछि मु सेया करछि, तेणु किछि आमे जीवन में करि परिबा नहीं। कारण बिना प्रभुंकर कृपा नहले गछर पत्र भी हली परिबनी। तेणु जेमिति कि सबटीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग भगवान दरबार रे भल कथारी
ପାଦ ପକେଇ ନାହିଁ, କାନ ଶୁଣି ନାହିଁ, ପାଟି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତ ସର୍ଜନ ମାନେ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସେଇଠାରୁ ନେବା ଦରକାର, ଶୃଙ୍ଗାଳ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ହଉଛି ମାନବ ଶରୀର। ତେଣୁ ଆମଠାରୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜୀବ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଠିକ କର୍ମ କରିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କଣ? ତେଣୁ ଏହା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟି ମୁଁ କହିଲି, ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତ ମାନବ ଶରୀର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଇକି ଶରୀରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଦରକାର। କାନ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ପାଟି କହିବା ଦରକାର, ଆଘ୍ରାଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ, ମାନେ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ନଉଛେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଭଲ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଦରକାର। ବା ପାଦ ଭଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜାଗାରେ, ମନ୍ଦିରରେ, ମହତ ଜାଗାରେ ପାଦ ପକେଇବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଠାକୁର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମଲା ପରେ ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନ ହେଉ, ଏହା ହିଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସର୍ଜନ ମାନେ ଏହି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ହିଁ କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକିରେ ମୋ କଥା ମୁଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ।